अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर में चोरी का कॉस्मेटिक माल बरामद। चोरी के माल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। चुनावों के मद्देनजर दलित इलेक्शन वॉच राजस्थान का गठन। दबाव मुक्त वोट के लिए जयपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित। विधानसभा चुनावों के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण का काम शुरू। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए 1824 पोलिंग स्टेशन। लक्ष्मणगढ़ के जंगलों में मिला घायल हाइना। किसी जंगली जानवर से हुई मुठभेड़ में घायल। अलवर में स्काउट एंड गाइड शिविर का आयोजन। 7 दिनों तक चलेगा शिविर। धारूहेड़ा सैनिक युवा संगठन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धर्मपाल राठी। धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल में आयोजित हुआ समारोह। भिवाड़ी में हुई भारत को जानो प्रतियोगिता। भारत विकास परिषद ने आयोजित की प्रतियोगिता। अविराज वर्ल्ड स्कूल ने मनाया इंस्पायरिंग मदर कार्यक्रम। अरावली अपार्टमेंट की महिलाओं ने दिखाया जौहर। स्टार एक्स में मनाया गया दीक्षांत समारोह। बीएड के विद्यार्थियों को बांटे गए डिप्लोमा। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। अलवर के विजय मंदिर पैलेस के पास बलदेरा गांव में बड़ी संख्या में चोरी का कॉस्मेटिक माल बरामद हुआ है। यह माल एक ट्रक में भरा हुआ था। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। अलवर सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि करीब 20 लाख रुपए के श्रृंगार के प्रसाधन का सामान बलडेरा के नसरुद्दीन मेव के घर दबिश में मिला है। यह सारा माल संभवतया आर्मी कैंटीन का है जो चोरी करके यहां लाया गया था। जिस ट्रक से यह माल बरामद किया गया है उसके मालिक का नाम गफ्फार है। पुलिस ने नसरुद्दीन मेव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। नसरू खान मेव बहादुरपुर का रहने वाला है। यह अपने ट्रक में हरियाणा से चोरी का माल लेके यहाँ बेचने के लिए आया था। कॉस्मेटिक सामान है करीब 10-12 लाख का। तो ट्रक भी जब्त कर लिया। बहादुरपुर गांव से मुलजिम को भी गिरफ्तार कर दिया नसरू खान को। और पूरा माल बरामद कर लिया 12 डेरा गांव से, नसरू खान के रिश्तेदार के घर से। माल तीगावा हरियाणा से लाया। क्या सूचना लगी? किस तरह मुखबिर ने सूचना दी कि नसरुद्दीन अपने गांव में कॉस्मेटिक सामान, साबुन, शैम्पू वगैरह बेचने की फिराक में है। आपने टीम गठित की? टीम गठित करके वहाँ दबिश दी तो बस स्टैंड पर ट्रक और ड्राइवर मिल गए। फिर आगे कार्रवाई की। और इनसे पूछताछ अभी जारी है? अभी अनुसंधान जारी है, पूछताछ जारी है। और अब बात राजस्थान विधानसभा चुनावों की। राजस्थान दलित अधिकार केंद्र ने चुनावों में दलितों को मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दलित इलेक्शन वॉच राजस्थान का गठन कर दिया है और जयपुर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्र के संरक्षक पीएल भौमरोठ एवं दलित इलेक्शन वॉच के प्रदेश संयोजक मीठालाल जाटव ने बताया कि इस नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उद्देश्य है कि महिला, गरीब व वंचित समुदाय के मतदाता बिना किसी दबाव के वोट डाल सकें। भीमरोठ ने बताया कि पिछले चुनाव में
कितनी ही ऐसी शिकायतें मिली थी कि दबंग जाति के लोगों ने दलितों को वोट डालने तक नहीं जाने दिया, घर से ही नहीं निकलने दिया और किसी जाति विशेष के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए पाबंद कर दिया। इस बार भी ऐसी कोशिशें दबंगों की तरफ से जारी होंगी, इसीलिए दलित इलेक्शन वॉच का गठन किया गया है। यहां आपको बताते चले कि जिले में 265 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं और जहां दलितों को वोट करने से रोका जा सकता है। राजस्थान विधानसभा के आने वाले चुनावों में मतदान में सभी लोग हिस्सा लें, खासतौर के कमज़ोर वर्ग के जो मतदाता हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मतदाता हैं, उनको वोट डालने से न रोका जाए, उनमें भय न उनको दिखा करके मतदान से रोका जाए। इसी के लिए दलित अधिकार केंद्र ने दलित इलेक्शन वॉच का गठन किया हुआ है और उसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो भी चुनाव आयोग या प्रशासन ने जो इस दिशा में जो आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, उनको अलवर का प्रशासन है, जिला प्रशासन को कठोरता से लागू करे। वहीं दूसरी ओर अलवर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए गठित मतदान दल अधिकारियों के प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 4 दिन तक चलेगा। यह प्रशिक्षण 3 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है, जिनमें अशोका सिनेमागृह, काल भारती सभागार तथा महावीर ऑडिटोरियम शामिल है। इसके लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्रभारी भी बनाया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी RS जाखड़ ने भी पर्यवेक्षकों के साथ तीनों प्रशिक्षण स्थलों का दौरा किया और मतदान दल प्रभारी एवं पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यह प्रशिक्षण 12 अक्टूबर तक चलेगा। और ये सबसे पहले मदद मीटिंग है। इसमें आप देखिए एक तो प्रदर्शित अंक ये दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही है। ये आप देखिए यहाँ जैसे 1 लिखा हुआ है, ये जो मेरी लाइट जा रही है ना, ये 1 यानी 1 मतदान यूनिट। अलवर में 11 विधानसभा क्षेत्रों में 1824 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनके लिए 2404 मतदान दल गठित किए गए। अलवर जिले के अंदर विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। मतदान दलों को जो प्रशिक्षण है वो 3 चरणों में दिया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण, द्वितीय प्रशिक्षण और अंत में तृतीय प्रशिक्षण और मतदान दलों की रवानगी। आज अलवर शहर के अंदर 3 स्थानों पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत PRO और PO 2 पोलिंग पार्टी के अधिकारियों को बुलाया गया है। आज इनको स्टेशनरी बुकलेट वगैरह भी दी जाएगी ताकि ये लोग जो द्वितीय प्रशिक्षण है उससे पहले इसका अध्ययन कर लें और कोई अपने डाउट्स वगैरह हों तो उसको द्वितीय और तृतीय प्रशिक्षण में उसका निराकरण कर लें। इस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। सभी को ये गुजारिश की है कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लें, इन बुकलेट्स वगैरह को अच्छी तरह पढ़ें और मतदान की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से संचालित करवाएं। वहीं दूसरी ओर अलवर में लक्ष्मणगढ़ के जंगलों से घायल अवस्था में एक हाइना मिला है। सूचना मिलते ही वन विभाग तुरंत लक्ष्मणगढ़ पहुंचा और हाइना को अलवर ले आया। हाइना के एक पैर का पंजा अलग हो गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यह खेत में किसी फंदे में फंस गया हो। हाइना को फिलहाल अलवर स्थित वन विभाग में एक पिंजरे में रखा गया है। वन विभाग की दलील है कि यह हाइना संभवतः दूसरे किसी जंगली जानवर से हुई मुठभेड़ में घायल हो गया है। फिलहाल इसका उपचार चल रहा है और जल्द ही ऑपरेशन भी किया जाएगा। रात्रि में हमारे लक्ष्मणगढ़ रेंजर रामदल जी मीणा और ये बाघ सरिस्का संगठन की टीम को सूचना मिलने पर इसको लक्ष्मणगढ़ की पहाड़ियों से पकड़ के लाए हैं। अब इसकी आपसी जानवरों की लड़ाई में या किसी हिसाब से आगे का पंजा वो फ्रैक्चर है थोड़ा सा, तो इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कल भी डॉक्टर साहब को दिखाया है और आज भी डॉक्टर साहब आएंगे। हमने उच्च अधिकारियों को भी इसकी रिपोर्टिंग की है, तो वो भी अब आ करके इसका और थोड़ा सा देखेंगे। हरा के लिए बता रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा शायद, कुछ तो तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो कैसे हुआ। बाकी यही है अंदाज कि जानवरों के लड़ने से इसके भटका वगैरह भर लिया इसने उससे। हाँ, लक्ष्मणगढ़ चलाया। अलवर के तिजारा रोड स्थित अपना शालीमार सोसाइटी में जिला स्तरीय स्काउट एवं गाइड शिविर का आयोजन किया गया। इसको लेकर स्काउट गाइड काफी उत्साहित दिखे। बालिकाओं ने ग्राउंड को साफ सुथरा कर एक नया ही गांव का रूप दे दिया। स्काउट और गाइड के शिविर में ही बच्चों को अपने टेंट में ही भोजन तैयार करना होगा। शिविरार्थी बिना बर्तन के भोजन बनाना भी सीख सकेंगे।
शिविर में आकर्षक ढंग से टेंट को सजाना, आपस में मिलकर एक साथ जीवन व्यतीत करना, कम पैसे में जीवन गुजारना आदि अनेक अनुभव बच्चों को सिखाए जाएंगे। अलवर जिले के स्काउट एंड गाइड्स का यह शिविर 7 दिन तक चलेगा। हमें स्काउट गाइड के लिए है, ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी, क्योंकि हमारी एसटीसी के लिए हमारे उद्देश्य पूरा हो रहा है। एसटीसी अधूरी रह जाएगी इस बिना, रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में जो कठिनाई आएगी आगे आने वाले में, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। जैसे हमें ये डेकोरेटेड कर रहे हैं, सजावट साज सज्जा, और इन तंबों में रह रहे हैं। जैसे आने वाली परिस्थितियों में हमें बाहर जाना पड़े या कैसे घर से बाहर रहना पड़े, तो हम इन तंबुओं में रह सकते हैं। सर्दियों मौसम जैसे भी क्लाइमेट चेंज होगा उस अनुसार हम रह सकते हैं। उनके साथ हम सहयोग की भावना रखें। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे अंदर द्वेष की भावना हो जाती है और अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अलग अलग कॉलेजों के लिए और सभी कॉलेज के जो स्टूडेंट आए हैं उनके साथ सहयोग करना। ये हमारा 13 तारीख तक रहेगा। 7 दिन के लिए कैंप है। आप किस तरह से बनाएंगे? बना रहे हैं और चपातियाँ स्वयं बना रहे हैं। सब्जी वगैरह, चावल, नाश्ता हमारे मैस वाले दे रहे हैं। इसला बनाया है। 2 दिन तक मैस वाले दी है। रोटी अच्छी है, इनकी भी अच्छी साज सज्जा, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। सभी टीचर, सभी सहयोगी बहुत ही अच्छे हैं। 9 तारीख से और 13 तारीख तक लग रहा है। जिला स्तरीय स्काउट और गाइड दोनों की ये बहुत महाकुंभ है। उनकी रैली लग रही है, ये रैली है। और इसमें आज 3 बजे है इसकी ओपनिंग। डॉक्टर साहब के द्वारा भी ओपनिंग की जाएगी। और इसमें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं उसका भी है, बच्चों को सिखाया जाएगा। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगे। आपसी मेल जोल है, सद्भावना है, इन सब का एक बहुत अच्छा लेसन इसमें दिया जाएगा। और लगभग 2 से 2,500 तक स्काउट और गाइड्स जो है वो यहाँ पर भाग लेंगे। और पूरे अलवर ज़िले की ये रैली है। और आपका नाम है? मैं सीनियर स्कूल गर्ल्स राजगढ़ से हूँ और मेरा नाम यशोदा मटपाल है। मैं गाइडर हूँ। मेरे भी विद्यालय की 9 छात्राएं यहाँ पर भाग ले रही हैं। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं धारूहेड़ा की। धारूहेड़ा के बांस रोड स्थित सैनी धर्मशाला में सैनी युवा संगठन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे धर्मपाल राठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में धर्मपाल राठी ने महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राठी ने कहा कि वे जात पात की बात नहीं करते बल्कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जिनमें से सैनी समाज भी एक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सैनी समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सैनी समाज के धर्मशाला के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दान देने की भी घोषणा की। समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर जो प्रकाश डाला था, आप और हम सबका ये फर्ज बनता है कि उनके जो जीवन में अधूरे कार्य रह गए उन सबको हम और आप सब मिलकर उनको पूरा करें और आपकी इस धर्मशाला के लिए अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का योगदान मिले। धारूहेड़ा सैनी समाज के प्रधान राजेंद्र सैनी व सैनी युवा संगठन धारूहेड़ा के प्रधान धीरज सैनी ने भी संबोधित किया। समारोह में कराटे प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि धर्मपाल राठी ने मेडल प्रदान किया। इस दौरान धर्मपाल राठी को समाज की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में काफी संख्या में सैनी समाज के लोग उपस्थित थे। देखिए, आज जो ये आयोजन हुआ है, ये सम्मान समारोह जो प्रतिष्ठा के लिए है
ये बच्चों को और युवकों को प्रेरित करने के लिए है। ये समाज के जितने भी बच्चे हैं इनको प्रेरित करने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। इसमें समाज के बच्चों को आगे कैसे बढ़ा जाए, किस किस फील्ड में कार्य किया जाए, चाहे तो वो स्पोर्ट्स का कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे वो दूसरी किसी भी क्लास में हो, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं के लिए आज हमने सैनी समाज की युवा संगठन एक खड़ा किया है और इनका यही है कि पूरे अपनी मन तन से सेवा करते रहेंगे ये। और मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार काम हो तो युवाओं से मैं विशेष मेरा आग्रह है कि ये अपना पूरा मन तन बिरादरी के नाम पे, बिरादरी काम पे और अपना समय पूरा दे। सैनी समाज ने जिस तरीके से आज का ये आयोजन कर रखा है, महात्मा फूले जी और माँ सावित्रीबाई फूले जी के जो जन्मदिन के उसमें उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया है। उन्होंने शपथ समारोह लिया, कुछ बच्चों ने शपथ समारोह लिया है और उन्होंने शपथ ली है आज कि हम अपने समाज के प्रति हमेशा एक संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा अपने समाज की सच्चे भाव से और सच्ची नीयत से हमेशा सेवा करेंगे। समाज में कभी कोई बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं आने देंगे। ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं आप, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। मेरा जो दायरा है, मेरा जो क्षेत्र है, मैं 750 गाँवों का दौरा करने के बाद में मैंने बावल रैली की थी, उससे पहले मैंने उजीना के अंदर रैली की थी। मेरे लिए लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप, मैं 10 की 10 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो किसी को लड़ा सकता हूं, मेरी इतनी हिम्मत है। जी धर्मपाल जी, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ आपका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर? आपने कैसे लगा लिया मैं बहुजन समाज पार्टी? चर्चा का विषय है सर, चर्चा का विषय तो ये भी है, मैं नरेंद्र मोदी से मिलता हूँ, मैं अडवाणी से मिलता हूँ, मैं सोनिया गांधी से मिलता हूँ, ये कोई बात नहीं होती। मैं अपने समाज के अंदर, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर 36 बिरादरी को अपना माँ बाप समझकर सेवा कर रहा हूँ और 36 बिरादरी के सहयोग से मैं चुनाव लड़ना। कहीं भी दल से धर्मपाल जी नहीं जुड़ रहे हैं, ये माने हम? अभी तक मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, ना मेरा आगे मन है। मैं 36 बिरादरी के सहयोग से और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूँ और चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी बावल स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनगढ़ बांस के विधायक रामहित यादव ने की। श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के त्योहार के साथ साथ गौरक्षा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किशनगढ़ बांस के विधायक रामहित यादव ने कहा कि संसार में गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। समारोह में अनेक साधु संतों व महात्माओं ने भी हिस्सा लिया। मंच का संचालन सरजीत यादव ने किया। हर वर्ष वार्षिक उत्सव होता है बूढ़ी बावल गौशाला का। मैं भी एक विधायक के साथ साथ गोभक्त हूँ। गौ माता की प्रेरणा से मैं यहाँ गौशाला आता रहता हूँ। मेरी श्रद्धा है और मेरी जिम्मेदारी भी है विधायक होने के नाते कि यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करूँ, प्रशासनिक सहयोग कराऊँ। उसके लिए मुझे भी प्रेरणा मिलती है और गौ भक्तों को भी। आज मैं इस कार्यक्रम में आया और बहुत सारे अतिथिगण आए जिन्होंने अपना आर्थिक सहयोग दिया और इस गौशाला हमारी आदर्श गौशाला है अलवर जिले की, तो मैं मानता हूँ इससे प्रेरणा लेकर हमारे क्षेत्र में गौवंश की निकासी, गौ हत्या के मामले बहुत सारे आते हैं जिससे लोगों को, गौ भक्तों को प्रेरणा मिलती है। अलवर जिले में कई और गौशालाएं अच्छी बनी हैं, वो सब ये बूढ़ी बावल गौशाला की प्रेरणा का कारण है। यहाँ की प्रबंध कमेटी, यहाँ के गौ भक्त सब अति भाव से, श्रद्धा से गौ माता की सेवा करते हैं, जिससे अन्य समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज के आनंद की बराबरी नहीं की जा सकती है क्योंकि कुछ चीजें दिल से और आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं और गौ माता हमारी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। और आज के इस आयोजन में गोपाष्टमी, जो कि इस गौशाला का एक वार्षिक उत्सव भी है और हर साल हम लोग मनाते हैं, उसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा प्रबंधन की और स्पेशली हमारे रोटरी क्लब के मेंबर भी हैं श्री सरजीत यादव जी, जिनकी वजह से हम आज इस कार्यक्रम में यहाँ शरीक हो पाए हैं। जी, भिवाड़ी रोटरी क्लब में किसी तरह से गौ रक्षा या गौ सेवा के लिए कोई प्लान किया होगा? भिवाड़ी रोटरी क्लब में एज सच अलग से कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग सदस्यों के स्तर पर भी और क्लब के स्तर पर भी जो अपनी तरफ से सहायता हो सकती है, जैसे कुछ समय पहले कुछ पंखों की सहायता की गई, कुछ आर्थिक सहायता की गई,
हालांकि ये सब एक सागर में बूंद के बराबर होती है, लेकिन फिर भी क्षमता के हिसाब से कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा कार्य हो सके उसे हम करें। और आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर माननीय श्री RS राठी जी पधारे हुए ग्वालियर से, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें दो एक अच्छे कार्य एक साथ हो रहे हैं हमारे लिए। हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं सर, तो गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया हिंदू धर्म। ये तो हमारे राजस्थान की भी संस्कृति है। क्या कहेंगे सर, रोटरी क्लब में इस तरह का कोई प्लान जोड़ा जाए कि गौ माता की रक्षा की जाए या उनके? मैं समझता हूँ कि मैं अभी कितनी भी जगह गया हूँ, वहाँ पर सारे रोटरी क्लबों के कई यानी अधिक रोटरी क्लब गौशालाओं में अपना अपना योगदान दे रहे हैं और कई गौशालाएं देखी है, ये सबसे बड़ी है। भारत विकास परिषद की ओर से BMA सभागार भिवाड़ी में राजस्थान प्रांतीय भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भारत विकास परिषद द्वारा 2 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष के अलावा प्रांत के कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल, भिवाड़ी शाखा अध्यक्ष मोहन गुप्ता, प्रांत प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर नवनीता शर्मा, BMA के निर्वाचित अध्यक्ष ब्रज बिहारी कौशिक, SK सिंघल व सुनील गर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के पहले तो मैं सारी टीम का, आपकी टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का भारत विकास परिषद ने एक संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प में भारत को जानो प्रतियोगिता, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्योग्राफी और भारतीय कल्चर के बारे में हम लोग बच्चों को प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिससे कि भारतीय संस्कृति के बारे में उनको पता रहे। इसमें ये जो प्रतियोगिता है वो पहले शाखा लेवल पर होती है, आज हम प्रांतीय लेवल पर कर रहे हैं, फिर ये केंद्र लेवल पर जाती है, तो जिसमें भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन आंसर करेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है अपने इंडिया के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है BBM। आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते हैं या भारतीय संस्कृति को आप मानते हैं? क्यों भारतीय संस्कृति को क्यों मानते हैं? बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए इंडियन कल्चर में। वेस्टर्न कल्चर तो दूसरे लोगों का कल्चर है, हम इंडिया में रहने वाले तो इंडिया का कल्चर हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अविराज वर्ल्ड स्कूल व VTV ने अरावली अपार्टमेंट भिवाड़ी में नोवा इंस्पायरिंग मदर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अपार्टमेंट की महिलाओं ने जमकर अपना जोहर दिखाया। इंस्पायरिंग मदर प्रतियोगिता में जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में हर्षिता को प्रथम पुरस्कार मिला। समारोह में सभी सफल प्रतियोगियों को VTV के MD अजीत वीर यादव व सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। बहुत खुश हुई और बहुत ही अच्छा लगा। ये मतलब एक तो ये इच्छा नहीं थी कि मैं फर्स्ट आए या कोई प्राइज़ मिले, पर ये कि इंस्पिरेशन सबको मिलती है मदर्स को इस तरह से पार्टिसिपेट लेने के लिए, तो बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है। और एक तरह से फर्स्ट आना तो ये तो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना है क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे आज ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अदरवाइज़ तो आता है, सब लोगों को पता है, लेकिन क्या अपने अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको आज आप लोगों ने उजागर किया है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। निकटवर्ती गांव बिनोला स्थित स्टारएक्स शिक्षण संस्थान में D.Ed के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शिक्षण संस्थान के प्रवक्ता मोतीलाल ने बताया कि इस अवसर पर स्टारएक्स ग्रुप के चेयरमैन S मोहिंदर सिंह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संस्थान के अनेक छात्राध्यापकों ने मुख्य अतिथि के हाथों से डिप्लोमा लिया। आज स्टारएक्स शिक्षण संस्थान में जिन बच्चों ने 2010 से 2013 के बीच में अपनी जो D.Ed JBT की कंप्लीट की है, हरियाणा सरकार के अनुसार जो प्रोग्राम फिक्स किया गया है उसके तहत आज उनको डिप्लोमा वितरित किए गए। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्टारएक्स एजुकेशन ग्रुप के जो चेयरमैन S मोहिंदर सिंह जी थे, उन्होंने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व समारोह में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में स्टारएक्स विद्यालय की प्राचार्य पुष्पा यादव और संस्थान के समस्त प्रवक्ता और अभिभावक उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर में चोरी का कॉस्मेटिक माल बरामद। चोरी के माल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। चुनावों के मद्देनजर दलित इलेक्शन वॉच राजस्थान का गठन। दबाव मुक्त वोट के लिए जयपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित।
के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण का काम शुरू। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए 1824 पोलिंग स्टेशन। लक्ष्मणगढ़ के जंगलों में मिला घायल हाइना, किसी जंगली जानवर से हुई मुठभेड़ में घायल। अलवर में स्काउट एंड गाइड शिविर का आयोजन, 7 दिनों तक चलेगा शिविर। धारूहेड़ा सैनिक युवा संगठन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धर्मपाल राठी। धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल में आयोजित हुआ समारोह। भिवाड़ी में हुई भारत को जानो प्रतियोगिता। भारत विकास परिषद ने आयोजित की प्रतियोगिता। अविराज वर्ल्ड स्कूल ने मनाया इंस्पायरिंग मदर कार्यक्रम। अरावली अपार्टमेंट की महिलाओं ने दिखाया जौहर। स्टारएक्स में मनाया गया दीक्षांत समारोह। डीएड के विद्यार्थियों को बांटे गए डिप्लोमा। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।